प्रिय अभिनवर भगिनी बंधु, आप सबको सादर प्रणाम। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी के द्वारा विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, व्यक्तित्व चरित्र विकास को लेकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसमें जुड़िए, प्रत्यक्ष रूप से जुड़िए। जो दूर बैठे हुए हैं वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए और वहां के स्थानीय केंद्र से जुड़ करके आप अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार। इसी क्रम में एचटेट, सीटेट के लिए और टीचर्स के एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस सब्जेक्ट को बारीकी से कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, वो हम कर रहे हैं। ये YouTube पर लाइव भी क्लास लगा रहे हैं और साथ साथ छोटे छोटे वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका पूरा उपयोग कीजिए भरपूर, और मेरा साथ दीजिए, विवेकानंद केंद्र का साथ दीजिए, मेरा अर्थात विवेकानंद केंद्र का साथ दीजिए। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या पेडागोगी, ध्यान रखेंगे, बोलने में भी ध्यान रखेंगे। पेडागोजी है या पेडागोगी है, पेडोलॉजी, पेडालॉजी नहीं है, पेडालॉजी ये नहीं है, केवल हम बोलने में गलती करते हैं, पेडालॉजी। तो थोड़ा सा हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र शब्द को स्पष्ट करेंगे और इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो भी आ जाएगा। तो पहला प्रश्न बनता है कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है? तो बाल विकास से अभिप्राय है सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का, बालक का सर्वांगीण विकास। फिर प्रश्न उठेगा सर्वांगीण विकास से क्या अभिप्राय है? सर्वांगीण विकास का अर्थ है व्यवहार के तीनों पक्षों के समुचित विकास। बिहेवियर के, व्यवहार के, मनोविज्ञान में कितने पक्ष बताए गए हैं? 3 पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव या साइकोमोटर। और ये प्रश्न भी आ जाए कि मनोविज्ञान में व्यवहार के 3 पक्ष किसने बताए हैं? तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए ब्लूम, उन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। इन्हीं पक्षों को लेकर के लेसन प्लानिंग किया जाता है, क्लास में टीचिंग किया जाता है। इसलिए प्रश्न ये भी आता है कि शिक्षण और मूल्यांकन को, शिक्षण अर्थात टीचिंग, मूल्यांकन इवेल्युएशन, शिक्षण और मूल्यांकन को उद्देश्य परक, पर्पजफुल बनाने का प्रथम प्रयास किसने किया था? ब्लूम ने किया था। तो इस प्रकार से बाल विकास, और यहाँ आया व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार की क्या परिभाषा है मनोविज्ञान में? तो ध्यान देंगे, व्यवहार की परिभाषा है उद्दीपक के प्रति प्राणी की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को व्यवहार कहते हैं। और व्यवहारवाद का प्रवर्तक है जेबी वाटसन। आपको सिंपल प्रश्न आ जाए कि व्यवहारवाद का प्रवर्तक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने व्यवहार का क्या दिया मॉडल? उसने दिया SR मॉडल। आपको आ जाए SR मॉडल बिहेवियर का किसने दिया? जेबी वाटसन ने दिया है। S मीन्स स्टिमुलस, R मतलब रिस्पॉन्स, उद्दीपक प्रतिक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया। इसी जगह आ जाए कि व्यवहार का SOR मॉडल किसने दिया? स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्स, अर्थात उद्दीपक, प्राणी, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, ये किसने दिया? तो ये मॉडल देने वाला है वुडवर्थ। ये मॉडल मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने दिया है। ये सभी व्यवहारवादी हैं। जिसे पीछे देखा हमने ना, थॉर्नडाइक है, पैवलोव है, स्किनर है, सभी व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादियों ने सीखने पर बल दिया है। व्यवहारवादी बोलते हैं कि अच्छा वातावरण, हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं व्यवहारवादी। इसलिए आता है प्रश्न कि किसका कथन है कि तुम मुझे एक बच्चा दो और मैं इसे जो चाहूं, डॉक्टर, इंजीनियर, साधु, चोर, कुछ भी बना सकता हूं। ये बात कहा है व्यवहारवाद का प्रवर्तक जेबी वाटसन ने। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ में
गुड एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट, प्रॉपर एनवायरमेंट, वातावरण का निर्माण करना हमारे हाथ में है और वो हम उसका निर्मित करके बालक को जो रूप चाहे दे सकते हैं। ये व्यवहारवाद का प्रवर्तक जे.बी. वाटसन ने कहा है। फिर आपको प्रश्न ऐसे आया है प्रश्न सीटेट में ये कि जो बाल विकास है, बाल विकास का क्षेत्र, इसके क्षेत्र में, एरिया में क्या क्या शामिल है इसके। तो बाल विकास के क्षेत्र में तो एक ही ऑप्शन में 4-5 बातें आ जाएंगे कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक या संवेगात्मक, नैतिक विकास, ऐसे देंगे और बोलेंगे। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास के क्षेत्र में कौन सी बात शामिल नहीं है, तो है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्योंकि तो ध्यान देंगे वहां ऑप्शन आया था, तो जिस ऑप्शन में आध्यात्मिक विकास लिखा हुआ था वो शामिल नहीं है, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत उनके जो बिहेवियर वाले एस्पेक्ट हैं उन पर अधिक बल देते हैं, जो कि कॉन्क्रीट है, मूर्त है। आध्यात्मिक विकास एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। इसलिए थोड़ा बहुत बालक के अंदर सामाजिक विकास के अंतर्गत, नैतिक विकास के अंतर्गत, मूल्यों के विकास के अंतर्गत इसको टच करते हैं, वही फिर बाद में प्रारूप लेके आध्यात्मिक विकास के रूप में आता है। तो बाल विकास के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ऐसे प्रश्न भी आपको वहां पर आ जाए, तो ये ध्यान देंगे बाल विकास। फिर यहाँ है पॉइंट शिक्षा शास्त्र, ये पेडागोगी या पेडागोजी क्या है, तो ध्यान देंगे शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी शिक्षण व कला के विज्ञान को कहते हैं। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग इज नोन एज पेडागोगी या पेडागोजी। अर्थात जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो जो उसमें हम तौर तरीका, टेक्निक, प्रविधि, जो भी सब कुछ हमारे अंदर जो अपनी योग्यता है, क्षमता है, विशेषता है, जिसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, उन सब चीजें और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उन सब का हम यूज करके टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। ये सब तौर तरीका, ये सब बात विचार जिस शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं उसी का नाम है पेडागोगी। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक थोड़ा सा आपके सामने हमने ये परिचय प्रस्तुत किया है। और ध्यान रहे, मनोविज्ञान के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत जो प्रथम बल है, फर्स्ट फोर्स है, वो मनोविश्लेषणवाद को माना गया है कि मनोविश्लेषणवाद ये प्रथम बल है, व्यवहारवाद को द्वितीय, सेकेंड फोर्स माना गया है, और तृतीय बल के रूप में है मानववाद, ह्यूमैनिज्म। तो ये भी आ जाए कि फर्स्ट फोर्स प्रथम बल, सेकेंड फोर्स द्वितीय बल और तृतीय बल। इस प्रकार से हम बहुत ही छोटे छोटे 5-5, 10-10, 20-20 प्रश्न उसमें बन जाए और आपको देखने में भी, पढ़ने भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार के हम प्रश्न भी आपके पास लगातार लेने वाले हैं। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा और हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का हुआ ये?